मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा में बढ़ रहे हत्या के बाद पुलिस ने लगाया वाहन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों को किया जब्त। दरभंगा में युवक हत्याकांड के बाद आईजी एसएसपी पहुंचे घटनास्थल पर, किया निरीक्षण। दरभंगा में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत निजी स्वयंसेवी संस्था ने बच्चों के स्वास्थ्य पर किया कार्यक्रम। दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि लहरियासराय बहादुरपुर थाना को किया जाए निलंबित। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेले गए नेहरू स्टेडियम मैच में दरभंगा ने मुजफ्फरपुर को 6 विकेट से हराया। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में चमकी रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 6 बेड बनाए गए। दरभंगा डीएम ने आत्मा के द्वारा 13 को किसान श्रेय और 1 को किसान गौरव का दिया सम्मान। दरभंगा नगर निगम में अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 1 के लोगों ने किया घेराव। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में एक बैठक का हुआ आयोजन। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी कार्यालय में लक्ष्य को 100% प्राप्त करने के उपरांत केक काट कर मनाई गई खुशी। दरभंगा में एक दिन पहले ही एक युवक की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद पूरा दरभंगा का माहौल गर्म हो चुका था। आज दरभंगा आईजी और एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने आसपास के सभी दुकानदारों एवं आम लोगों से भी पूछताछ की। इस मौके पर दरभंगा एसएसपी ने कहा कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और कई जगह छापेमारी चल रही है। 1-2 दिन में अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे। अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, क्या अपडेट है सर? निरीक्षण करने आए हैं। इसमें एसआईटी का गठन किया जा चुका है और टीम काफ़ी लगन से काम कर रही है। इसमें कुछ डिटेल्स मिले हम लोगों को, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। आज आईजी दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने हत्याकांड में पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि छोटे छोटे बच्चे के पिता की हत्या करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 थाने के बीच के विवाद में 1.5 घंटा तक शव पड़ा रहा, इसलिए लहरियासराय और बहादुरपुर थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जाए। पप्पू यादव ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए कहा कि वो डीजीपी एवं मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। दरभंगा में विगत कुछ दिनों से बढ़ रही अपराध की घटना एवं एक बाइक पर 3 सवार लोगों पर गिरफ्तारी करने को लेकर के आज दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद कई थाना पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान की। खुद एसएसपी के साथ डीएसपी एवं थाना प्रभारी ने सीधा एकमी चौक से लेकर के लहरियासराय सैद नगर में पुलिस गश्त तेज की। इस मौके पर कई वाहनों की सघनता से जांच की गई एवं कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। पुलिस अब काफ़ी कड़ा दिख रही है। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बोर्ड की बैठक में वर्ष 2022-23 के बजट की चर्चा होनी थी, लेकिन मौजूद पार्षदों के द्वारा कई समस्याओं को गिनाया गया, जिसमें घंटों तक चर्चा होती रही। इस बैठक में उप महापौर भरत कुमार सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, नगर आयुक्त अखिलेश सिंह सहित निगम के अधिकारी कर्मी सहित कई पार्षद मौजूद थे। गौरतलब है, बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई, जिस पर मौजूद अधिकारी को नगर विधायक ने कई दिशा निर्देश दिए। हम कितना बार फोन किए आपके सहायक अभियंता को, आपके कनीय अभियंता को और यहाँ कार्यपालक अभियंता बैठे हुए, इनको भी हम फोन किए। इसको भी जरा देख लीजिए, प्रोसीडिंग में लिखिए। अगर आगे
ओवर आरओबी बनेगा और उसमें अगर चौड़ाई अगर में नाला पड़ेगा, नाला टूटेगा, तो ये सही नहीं होगा। सरकारी जमीन पूरा लेके जो है, जो नियमानुसार दरभंगा समाहरणालय में निजी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर गांव-गांव में चिन्हित करते हुए वैसे बच्चे जो 6 से वर्ष तक के हैं, उन लोगों के पोषण को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम के लिए आज आयोजन किया गया। जमीनी स्तर पर हम जिला स्तर से लेकर के ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर पे जितने भी बच्चे हैं जो कि 0 से 6 इयर्स के हैं, तो उनको सही पोषण मिले और उनका समुचित विकास हो, इसलिए खान पान संबंधी सलाह जागरूकता के माध्यम से दिया जाता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है वो लग रहा है कि कुपोषित श्रेणी में है, तो इस पोषण पखवाड़ा के तहत हमारा ज़्यादा जोर रहता है कि उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन्हें जो है, जैसे कि उन्हें जिस टाइप की ज़रूरत है, जैसे कि अगर उन्हें NRC में भेजने की ज़रूरत है और अगर उन्हें सही पोषण के द्वारा सुधार करने की ज़रूरत है, तो उन सब पे जोर दिया जाता है। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आत्मा के तहत जिले में अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित किया है, जिसमें 13 किसानों को प्रखंडों में अधिक उत्पादन करने के लिए किसान श्री का सम्मान, प्रशस्ति पत्र। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में अजीत कुमार यादव नामक किसान को 80 क्विंटल उत्पादन करने के दिया पुरस्कार। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में चल रहे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 8वें दिन आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच मुकाबला हुआ। टॉस जीतने के बाद दरभंगा ने मुजफ्फरपुर को फील्डिंग करने के लिए कहा और मात्र निर्धारित 30 ओवर से भी कम में दरभंगा ने 6 विकेट से हराया। दरभंगा में DMCH के शिशु विभाग में 6 ICU बेड चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जिन बच्चों में तेज बुखार, सिरदर्द होता है, ऐसे बच्चों को यहां लाया जाता है। दरभंगा DMCH के वरीय डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि बच्चों में ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चों में इस तरह की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे लिए AES के लिए 6 बेड स्पेसिफाइड है और साथ ही पीकू में 12 बेड है, जो कि गंभीर रोगियों को रखने के लिए सक्षम है। हम लोग सभी गंभीर रोगियों को रखने के लिए सक्षम हैं। तेज बुखार, चमकी और बेहोशी लेकर प्रेजेंट आते हैं हमारे यहाँ। उनको साधारणतः सांस की गति तेज रहती है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी कार्यालय में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में मुख्यालय द्वारा दिए गए लक्ष्य को 100% प्राप्त करने के उपरांत आज विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार द्वारा सारे पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में केक काटकर खुशी मनाई गई। बता दें कि मुख्यालय द्वारा मार्च 2022 में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी को 18 करोड़ 36 लाख का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध प्रमंडल का कुछ राजस्व वसूली 20 करोड़ रुपए के लगभग हुआ है। वहीं मौके पर सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार, सुधांशु कुमार, राजस्व पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में हो रही बोर्ड की बैठक में अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 1 के लोगों ने घेराव किया। घेराव कर रहे लोगों का कहना था कि इन लोगों के वार्ड में सड़क और नाला की सबसे बड़ी समस्या है। साल भर में मात्र 3 महीने ही सड़क सूखी रहती है, बाकी महीने सड़कों पर पानी लगा रहता है, जिस वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों स्कूल नहीं जा पाते। इन लोगों की मांग है कि जो नाला सड़क की समस्या है उसे दूर किया जाए, नहीं तो ये लोग उग्र होकर सड़क जाम करेंगे।
क्या है मामला, क्या है कि इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग, जो भूमाफिया लोग जो जमीन बेचने का काम किया, बिहार सरकार का पूरा पोखर को, तालाब को भर चुका है। उसके वजह से पानी जल जमाव रहता है वार्ड नंबर 1 में, 2 में, 4 में। उसके वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हमारा बच्चा लोग, हम लोग का जो बच्चा है पढ़ नहीं पाया है। अभी देख लीजिए कुछ दिन में पानी का जल जमा हो जाएगा तो हमारे